ये है दिल्ली दर्पण। मेरा पति नहीं है। एक और है, उसकी भी 3-4 महीना से तबीयत खराब चल रही है। अभी वही चल रहा है, बस वही घर का खर्च चला। क्या काम करते थे? रिक्शा चलाता था। हमें बस इंसाफ चाहिए। अरे हम गए कल अपने भाई को ढूंढने, हमें ना बताई, बहुत कुछ नहीं था उसमें, सारा खून निकला पड़ा था। मेरे भाई का पैरों पे से खून जम रहा था। और उस लड़के की फैमिली 2 गली छूट के रहती है। वो फैमिली कब की पहुंची हुई थी वहाँ पर। यहाँ पर किसी को नहीं बताया कि आपके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के क्राइम कैपिटल बन चुके एरिया सुल्तानपुरी में मौजूद हूँ। और राजधानी दिल्ली को राजधानी कहना जायज़ नहीं लगता, क्योंकि इन दिनों लगातार राजधानी दिल्ली जो है क्राइम कैपिटल बन चुकी है। हर दिन आप ऐसी घटनाएं सुनते होंगे जिससे आपका मन जो है बेचैन होता होगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुरी के एरिया में है और यहाँ पर जो है एक सूचना प्राप्त हुई है हमें कि कल रात यहाँ पर 2 लोगों के ऊपर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक नवीन नामक युवक का जो है उसकी डेथ हो गई है। मैं भी उसी के घर पर मौजूद हूँ और आप देख रहे होंगे परिजन किस प्रकार जो है इस वक्त विलाप कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने अभी तक जो जानकारी मिली है, कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, परंतु किसी की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार साफ तौर से एक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, उसका क्या लेना देना था, किस तरह की घटना हुई थी। और लगातार ये ऐसी तीसरी से चौथी घटना है इसी एरिया के अंतर्गत जो लगातार घटती जा रही है और उसके बाद भी शायद इन घटनाओं पर रोक लगती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं जरा परिजन से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? उमा भारती है। उमा नाम है। आप उनकी माता जी हैं? मेरा बेटा है। कितनी उम्र थी? 28 साल है। क्या 28 साल में चल रहा है, 27 का है। मेरा पति नहीं है। अकेला कमाने वाला? एक और है, उसकी भी 3-4 महीना से तबीयत खराब चल रही है। अभी वही चल रहा है, बस वही घर का खर्च चलाता। क्या काम करते थे? रिक्शा चलाता था। मेरी बहू वहाँ चली गई अपने पियर, उसकी तबीयत खराब है, पसलीन में दर्द है 200। उसी ने भेज दी कि मम्मी इसे भेज दे वहाँ पे, तो वो वहाँ चली गई। वो अलग रहता था, इसी के तुक्के मारे उसका पीछा नहीं छोड़ता था। मैंने कही बेटा तू ही सुल्तानपुरी छोड़ दे, वहाँ पर लग रहे जहाज वाली कोठी के पास में रहता है, तुलाराम स्कूल के पास में 1 नंबर गेट पे। वहाँ से भगवान अगर परसों अगर रोटी बनाई मैंने, तो मैंने घर में पूजा भी करी, तो मेरे से कह रहा मम्मी 8:30 बजे तक आता हूँ। 11 बजे तक नहीं आया, उसने आने नहीं दिया। किसने नहीं आने दिया? सुधीर ने, वो ही साथ था सुधीर। आपके लड़के के साथ सुधीर नाम का लड़का? सुधीर नाम का लड़का रहता था, बहू नहीं होती थी। तो वो क्या दोस्त था, क्या कोई रिश्तेदारी है? दोस्त था, रिश्तेदारी मेरी कुछ भी नहीं है। वो आपका दोस्त था? लड़के का दोस्त था। ये माता जी है इनकी और ये बहन है, आप उनकी बहन है। क्या करते थे आपके भाई? मेरे भैया रिक्शा चलाते थे, बैटरी हाँ। बैटरी के चलाते थे मेरे भैया। मेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे भैया बोला यहाँ पे दवाई तेरी चल रही है, आराम नहीं पड़ रहा, तू ऐसा कर जब घर जाके अपनी दवाई चलवा ले। मेरी भाभी शनिवार को गई है, जब से वो सुधीर उसके साथ ही घूम रहा है, मेरे भाई के साथ। दोपहर में आने नहीं दे रहा। बुधवार को मेरी मम्मी ने पूजा करी थी घर पे, मम्मी बोली आजा लला पूजा करी है। सुधीर ने आने नहीं दिया, वो 12 बजे आने दिया चिकन खिला के। मम्मी बोली पूजा कर ले, बोला भैया मैं नहीं कर सकता मम्मी, मैं चिकन खा ली। मम्मी बोली चल कोई बात नहीं,
कल मेरी भाभी फोन कर रही है 10:30 बजे, 10 बजे करीब। भैया बिल्कुल ठीक था, बोल रहा मैं पहुंच रहा हूँ अभी घर पे बैटरी लेके। संजय एसपी ब्लॉक से लेके पहुंच रहा हूँ घर पे। और भाभी फिर बाद में फोन कर रही है 11, 11:30 बजे। बारह पहले कभी धमकी इस तरह की कभी मेरा लड़ाई भैया झगड़ा बहुत उसके साथ? शरीफ था, वो किसी को कुछ नहीं बोलता था। वो अगर कोई दूसरी बात 2 बार सुनाता था वो सुन के चले जाता था। कभी सुधीर ने कभी बोला हो ऐसा कि मैं इस तरह की चीज कर दूंगा, लड़ाई झगड़ा कभी उसके साथ? हमें नहीं पता, वो उसका लड़ाई झगड़ा हमें नहीं बताते थे। जब मेरा भाई का पहले एक्सीडेंट हुआ मेरी मम्मी बोलने गई उसके घर पे तो भैया ने मना कर दिया कि नहीं बोलना कि उसको? मम्मी मत बोल, गलती कोई बात नहीं, उसके चक्कर में नहीं हुआ। मेरा भाई सोचता था यारी दोस्ती है, कोई बात नहीं। अभी और आपके पास पुलिस वुलिस आई है कोई कल से कोई जांच पुलिस पड़ताल करने के लिए, कुछ बोला है? कोई पुलिस नहीं आई है, कल आई थी बस F7 मतलब हमारे घर का नंबर ले गई। अभी तक कोई नहीं आई है रात किसी में। की गिरफ्तारी अभी तक की गई है? पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता सर। मेरी भाभी रात को फोन कर रही है उसको 11 बजे भैया के पास, 12 बजे करीब। सुधीर फोन उठा रहा है, फोन उठा के पहले तो फोन नहीं उठा रहा, फिर फोन उठा के बोल रहा है कि वो बात करने के लिए मना कर रहा है। मेरा भैया कभी बात करने के लिए ऐसा मना नहीं करता था। आपके भाई का फोन सुधीर ने उठाया? हाँ, उसी के पास फोन था। मेरा भाई कभी अपना फोन भाभी की अपने दोस्तों से बात नहीं करा था किसी से भी। भाभी बोली वीडियो कॉल करो, करके दिखा दो मुझे एक बार। बोला नहीं, मना कर दिया सुधीर ने कि नहीं ठीक है। वो 1:30 बजे इनको खबर पड़ी। पर शक लग रहा है, सुधीर पर शक लग रहा है? हमें उस पर ही शक लग रहा है क्योंकि उसके जीजा के भी लगा है पर उसके जीजा के कम लगा है। सुधीर के एक भी चक्कू क्यों नहीं लगा? अगर वो भी साथ में था? हाँ, उसके हमने पूछा, मैंने उससे पूछा हॉस्पिटल में तेरे चक्कू क्यों नहीं लगा, तो उसकी बहन बोल रही है पहले तो हॉस्पिटल में बोल रही है कि जब चक्कू लगा था ना तो दोनों जने ये जिनके चक्कू लगे दोनों के, उसके जीजा के और मेरे भाई के, तो दोनों बाथरूम कर रहे थे। सुधीर नहीं था पास में। और यहाँ पे सुबह आके 6 बजे 6, 6:30 बजे घर गली के बाहर आके बोल रही है सबसे, गली वालों से, कि सुधीर वॉशरूम करने गया था और दोनों की दोनों घर ऐसे रिक्शे में बैठे हुए थे जब चक्कू लगा। एक बयान पे नहीं रह रहे वो, बयान बदल रहे हैं? बयान बदल रहे हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ की है? पता नहीं हमें, आपको नहीं पता? हम गए थे हॉस्पिटल, रात में मम्मी का फोन आया घर पे। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हमें बस इंसाफ चाहिए। अरे हम गए कल अपने भाई को ढूंढने, हमें ना बताई, 2 दिन 2 गली आगे से खुद गए हैं। और आपको हमें नहीं बताया? हमें भी बता देते तुम्हारे भाई के लग गई है या बेटे के लग गई है तो हम भी अपने लड़के को भैया को। में आप गई थी तो किस हालत में भाई था आपका? बहुत कुछ नहीं था उसमें, उसी टाइम पर डेथ हो गई? सारा खून निकला पड़ा था मेरे भाई का, पैरों पे ऐसे खून जम रहा था। देखिए, जो नवीन जिसकी डेथ हो गई है और सुधीर पर जो आरोप लग रहे हैं, तो उनकी पत्नी अभी हमारे साथ मौजूद है और ये इनसे ही जो बात हुई थी और इन्हीं के पास कॉल भी आया था कि आपके पति को जो है चाकू लग गया। उसके बाद इन्होंने घर वालों को सूचना दी थी। क्या नाम है आपका? कोमल। कब शादी हुई थी आपकी? 2019। 2019 में शादी हुई है। तो ये सुधीर लड़का कब से रह रहा था उनके साथ में? ये तो बचपन से था। बचपन से ही दोस्त है? हाँ, लेकिन उस टाइम इनमें ऐप नहीं थे। हाँ। धीरे धीरे ये उन्हें नई नई चीजें सिखाने लगा। इन्होंने किस तरह की चीजें? ड्रिंक, स्मोक, और मैं मना करती थी, ये मान भी जाते थे और मुझसे बगैर पूछे करते भी नहीं थे। तो बोलते थे तू तो जोरू का गुलाम है, तू मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। कह रहे तू, वो जानबूझ के उनको वो करता था कि मतलब उकसाता था। हाँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे पूछते थे और मैं मना करती थी तो उन्होंने उसका फोन भी उठाना बंद कर दिया था। तो वो उनके रिक्शे के स्टैंड, उसे पता है कब कहाँ मिलेंगे, वो फोन नहीं उठाते तो वहाँ मिल जाता था। आप कभी उससे मिली थी? सामने सामने कभी मिली? कई बार। तो आपको किस तरीके से बिहेवियर था उसका? मुझे पसंद नहीं था और मुझसे बात करने का तरीका ही पसंद नहीं आया था, तो इन्होंने ना उससे मेरे घर में आने से मना कर दिया था। वो मेरे घर पे आया था, इन्होंने उसको सख्त मना कर दिया। मेरे घर उसको मना कर दिया था कि मेरे घर पे मत आओ आप? हाँ जी। तो उन्हें मेरे घर पर आने से मना कर दिया था। बीच में दोस्ती भी बिल्कुल बंद हो गई थी। और अब जब भी मैं होती हूँ तब तो कुछ नहीं होता, मैं जब कभी बाहर होती हूँ तो वो लेट नाइट तक उनको बाहर रखता है, ड्रिंक वगैरह कराता है, इन्हीं के पैसों से और चीजें भी करता है।
और बहुत लेट लेट तक रखता है। मैं इनसे बात करने के लिए फोन करूं तो फोन, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने फोन नहीं उठाया, और वो होता है तो बात नहीं हो पाती उनसे। जी, मतलब कल आपने फोन किया तो आपके पति ने फोन नहीं उठाया, उस नहीं। लड़के ने फोन उठाया पहले मेरी 10 बजे बात हुई थी, रात में। अच्छे से बात हुई थी, हम्म, और वो बोल रहे थे बैटरी लेके घर जा रहा हूँ, और काफी देर 5-10 मिनट बात हुई थी। उसके बाद वो बोले घर पहुंच के फिर मैं वीडियो कॉल करूंगा। उसके बाद उनका कोई फोन नहीं आया, घर ज्यादा दूर नहीं है, जी। और ऊपर से जब मेरे को किसी और से पता चला कि उनके साथ ऐसा हादसा हो गया है, मैंने किसने उन्हें, बताया आपको, ये कॉल किसने किया आपको कि मुझे मेरी भाभी का कॉल आया था। आपकी भाभी को कैसे पता लग गया कि उनको चाकू लगा है? उसके कनेक्शन में लगती हैं, उस लड़के के कनेक्शन में है, और उनको पता चला, उन्होंने ये बात मुझे तुरंत बता दी। और उस लड़के की फैमिली 2 गली छूट के रहती है। उन्होंने नहीं बताया? वो फैमिली कब की पहुंची हुई थी वहां पर, यहाँ पर किसी को नहीं बताया कि आपके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। हॉस्पिटल में जाके देखा, बहुत बुरी हालत में थे। और जब मैंने कॉल भी किया उनको, तो पहले तो कॉल उठाया नहीं, फिर सुधीर ने कॉल उठाया। मैंने कहा उनको फोन दो, मुझे बात करनी है। उसने तभी नहीं बताया कि ऐसे चाकू लग गया है? नहीं बताया, और वो बोल रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बोली अगर कुछ हुआ है तो आप मुझे वीडियो कॉल पे तो दिखा दो, अगर वो बात नहीं भी करे। बाकी ऐसा कभी नहीं है कि वो बात ना करें। उसने बात भी नहीं करा, ही ना बताया। तो आप ये कह रही हैं कि जो चाकू जब लग चुका है उसके बाद हॉस्पिटल में लेके गया है आपके पति को, और नहीं, बहुत लेट हो गई थी। वो जिस हालत में मिले थे, पूरी बॉडी का खून निकल चुका था और बॉडी अकड़ गई थी। उनका मुंह बंद भी नहीं हो पा रहा था, आंखें भी बिल्कुल ठंडा हो रखा था। भाभी का कॉल कब आया था जब ये बात पता लगी आपको? कॉल कितने बजे रात में? समथिंग 1 बज रहा था। 1 बजे रात में आपको पता लगा, और आपने 10 बजे रात में बात की थी अपने पति से। हाँ तो इसके बीच में कुछ हुआ है? हाँ, आपको किस पे शक है ज्यादा? मुझे तो इसी पर ही है, किस पर? सुधीर पर? सुधीर पर। जैसे चक्कूबाजी, छीना झपटी, हर एक जगह पे, आगे पीछे कहीं पे भी चले जाओ, जी। चारों तरफ हमारे बच्चे अगर अगर जाते हैं पढ़ने या कहीं काम पे, तो हमें शाम को उम्मीद नहीं है हमारे बच्चे सेफ आ जाएंगे यहाँ पे। जी। नहीं उम्मीद। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत खराब है। यहाँ पे पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है किसी की। कितने बार आपने कंप्लेन की इसके रिगार्डिंग पुलिस को? हमने कितनी बार कंप्लेन करी है पुलिस वालों को। यहाँ पे चौकी भी बन गई है, तो चौकी भी बनी हुई से हमें कोई फायदा नहीं है। कितनी दूर है चौकी यहाँ से? जेरी पास में ज्यादा होगी 5 मिनट की रास्ता नहीं है। सनी बाजार नहीं है। और कभी पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, किसी को बोला हो कि इधर यहाँ पे कोई किसी को अरेस्ट नहीं करते हैं। अभी उनके कोई धंधा वाले कोई हो तो आ जाते हैं पैसे लेने के लिए। यहाँ पे क्यों आएंगे? यहाँ से कोई धंधा होगा क्या उनका, या पैसे मिलेंगे यहाँ से? यहाँ नहीं आएंगे। अगर कोई स्कूल वाला बच्चा अगर कोई थोड़ी बहुत गलती करता है, उसको पकड़ के बिठा लेते हैं, उससे कहते हैं उसके माँ बाप से 50,000 रुपए दो, तब तुम्हारे लड़के को छोड़ेंगे। ये चक्कूबाजों को नहीं पकड़ते। इन्हें सारा कुछ पता है कि चक्कूबाज कौन है, क्या है। इनके आसपास ही रहते हैं, उनसे ये पैसा खाते हैं। पेट्रोलिंग कभी होती है एरिया में? नहीं, कभी पुलिस वाले रात में आते हो, दिन यहाँ- में आते हो? नहीं, बहुत ही कम आते हैं। आते हैं तो वो अपने काम से आते हैं, जिससे लेना देना होता है उनको। तो ये स्थिति है दर्शकों, देख लीजिए आप किस प्रकार जो है राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। और इसमें 2 व्यक्ति घायल बताया जा रहे हैं कि दोनों व्यक्ति को चाकू मारा। उसमें एक जो है उस लड़के का जीजा है, वो भी अस्पताल में भर्ती है। अगर वो भी पक्ष कुछ कहना चाहते हो तो उनके लिए भी दिल्ली दर्पण, मैं कहूँगा कि वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परंतु जिस तरीके से इस परिवार ने आरोप लगाए हैं कि पिछले काफ़ी महीनों से वो लगातार इनके कांटेक्ट में रहता था, ये लोग मना करते थे कि आप हमारे पति के साथ कांटेक्ट में ना रहो, हमारे बच्चे के साथ कांटेक्ट में ना रहो, उसके बावजूद वो इनके कांटेक्ट में रहा। और कल रात में जिस तरीके से उसने जो घटना पूरी हुई, साथ में ही था, उसके बावजूद उसने सूचना नहीं दी, किसी और ने सूचना दी। और उसके बाद जो है वो जाते हैं अस्पताल में तो देखते हैं कि उनका जो आदमी है, जो उनका पति है, जो उनका बेटा है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये स्थिति है। और दिल्ली पुलिस ने अभी तक परिवार से कोई पूछताछ नहीं की। इस तरह के परिवार के आरोप हैं। आप यहीं आस पड़ोस में रहते हैं? नहीं रहते, तुम दूर आए यहाँ पे। इस तरह की जो ये घटना आप सुन रहे हैं दिल्ली में, हर दूसरे दिन इस तरह की घटना आ जाती है। ज्यादा हो रही है, तो घटना इतनी ज्यादा हो रही है कि ये रुकने का नाम नहीं दे रहा है। आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किससे कहेगा? सरकार से ही बोल सकते हैं। तो इस पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसी सजा दी जाए जो आगे करने वाला थोड़ा
डर है इस बात से कि भाई हम ये काम करने से पहले कि 100 बार सोचें कि दूसरे का, किसी गरीब आदमी का या कोई भी सही, किसी के साथ भी ऐसा अन्याय ना हो किसी के साथ। ये आज बहुत इस परिवार का एक कमाने वाला लड़का था सिर्फ, उसका उसका यही लड़का था जो मेन लड़का था, बेचारा बड़ा लड़का था और बहुत सीधा लड़का था, वो इतना सज्जन लड़का था कि उसको बुला करके ले जा करके रास्ते में कहीं जा करके ऐसा मर्डर का, ऐसा हमने सुना है, वहाँ से जब आए हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे लड़के को खत्म कर दिया। बहुत दुख हुआ मेरे लड़के का। एक तो ये होता है चलो भाई वो लड़का तेज था, बदमाश था, कुछ भी था, लेकिन ये तो लड़का बहुत सीधा था, बेचारी कमा खा रही थी, कैसे कैसे अपने घर में काम धंधा करती है इसकी माँ, और जब जाकर रोटी का पालन पोषण करती है। यहाँ इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग होती है नहीं होती है? इसके बारे में तो यही बता सकते हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह तो बहुत कम ही चलती है, हम पहले भी रहते थे यहाँ पे, लेकिन जब इतनी पुलिस वाले नहीं थे यहाँ पे, लेकिन अब तो और भी ज्यादा क्राइम हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, जगह जगह समय किया खड़े रहते हैं, कोई रात को यहाँ 8-9 बजे के बाद कोई आ नहीं सकता है साइड में, इलाके में हाँ जी कोई आ नहीं सकता है। इधर तुम्हारे ममनपुरी में लगा लो, सुल्तानपुर लगा लो, यहाँ फाटक पार नहीं कर सकते, फ्लाईओवर नहीं कर सकते पार, यहाँ पे यहाँ इतनी बदमाशी, इतनी मतलब समय किया, चोर लुटेरे सब ऐसे बैठे रहते हैं यहाँ पे। और ये सब कुछ दर्शकों आप उस वक्त सुन रहे हैं जब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, बोला जाता है ना ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम सब कुछ बदल देंगे, तो ये स्थिति है। और पिछले कई महीनों से लगातार दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और उसके बाद भी बदलाव कुछ नहीं हो रहा है। आज फिर से एक परिवार का बेटा, एक परिवार का पति आज नहीं रहा उनके बीच में। वजह सिर्फ ये थी कि कोई मामूली विवाद होगा पहले से, उसके वजह अभी साफ नहीं हुई, हालांकि पुलिस ने कोई जांच पड़ताल भी अभी तक परिवार को नहीं उसमें जांच पड़ताल में शामिल किया है। देखना ये होगा आगे दिल्ली पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और इन तमाम इलाकों से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और लगातार दिल्ली पुलिस के कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान जरूर खड़ा करती है। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ। धन्यवाद। ये है